बरबस राय बरबस राम सुमंत पठाए सुरसर तीर आप तब आए सुरसर तीर आप तब आए सुरसर तीर आप तब आए। और आकर के राम जी क्या करते हैं, केवट से निहोरा करते हैं। अब बुलाते हैं मागी नाव न केवट आना मागी नाम न केवट आना कही तुम्हारे मरम में जाना कही तुम्हारे मरम में जाना मागी नाम न केवट आना मागी नाम न केवट आना कही तुम्हारे मरम में जाना कही तुम्हारे मरम में जाना कही तुम्हारे मरम में जाना कही तुम्हारे मरम में जाना। राम जी बुला रहे भैया केवट आ जाओ। अरे अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाओ नैया 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 केवट लाओ नैया केवट आओ भैया केवट लाओ नैया केवट आओ भैया अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाओ नैया 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 लक्ष्मण सहित सिया रघुनंदन 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 केवट से अरे केवट से अर्जी लगाए रहे हो केवट लाओ नैया केवट से अर्जी लगाई रहे हो केवट लाओ नैया अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाओ नैया अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाओ नैया केवट ने कहा आया जी आया अभी मैं आया 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 अरे काहे को जल्दी बताए रहे हो केवट लाओ नैया काहे के जल्दी बताए रहे हो केवट लाओ नैया अरे काहे को जल्दी बताए रहे हो केवट लाओ नैया काहे को जल्दी बताए रहे हो केवट लाओ नैया काहे को जल्दी बताए रहे हो केवट लाओ नैया काहे को जल्दी बताए रहे हो केवट लाओ नैया केवट लाओ नैया केवट आओ भैया केवट लाओ नैया केवट लाओ भैया अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाओ नैया अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाओ नैया अंगूरी इशारे बोलाए रहे हो केवट लाओ नैया।
राम जी बुलाए, मागी नावन के बतयाना, कहीं तुम्हार मरम में जाना, कहीं तुम्हार मरम में। हाँ मैं आपके मरम को जानता हूँ। क्या मरम जानते भैया? चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मूरी कछु वहीं। चरण कमल को सब लोग कहते हैं इसमें जादू है, चरण रज में जादू है। मानुष करनी मूरी कछु वहीं। कहा महाराज छुअत शिला भई नारी सुहाई। कहा चरण रज लगने से ऋषि पत्नी अहिल्या जो पत्थरवत होके पड़ी थी वो चैतन्य होकर सीधे गई पतिलोक आनंद भरी। छुअत शिला भई नारी सुहाई और पाहन तेन काठ कठिनाई। महाराज एक काठ की नौका पत्थर से कठोर नहीं है, कहीं उसी उन्हीं मुनि की पत्नी की तरह है। मेरी तरनी भी अगर घरनी बन गई तब क्या होगा महाराज? बाट पर मुरी नाव उड़ाई, तरनी मुनि घर नी होई जाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। अगर तरने भी मेरी नौका भी ऋषि पत्नी की तरह अगर यह नारी बन गई तब तो समस्या हो जाएगी महाराज। काट भैया क्या चाहते हो? कहा जो प्रभु पार अवश्य गाचहूं, मोहि पद पदुम पखारन कहूं। अगर आप इस पार उस पार जाना चाहते हैं तो मुझे आप अपने चरण को प्रक्षालन करने दीजिए, धुलने दीजिए। कहा महाराज आप चिंता न करें, मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा। अगर उतराई के लिए डर रहे हो उतराई देना पड़ेगा। मैं आपसे उतराई नहीं लूंगा, केवल चरण धोऊंगा बस। मुझे भय है आपके चरण से। पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई जहो। मोहि राम राउर यानी दशरथ शपथ सब साची कहो। बहु तीर मारे लखन पे जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। कृपाल पार उतारी हो। कहा मैं चरण धुलूंगा उतराई नहीं लूंगा। अगर आपको विश्वास नहीं, आपके पिता दशरथ की सौगंध खा के कह रहा हूं। लक्ष्मण जी ने कहा ये बात करते करते पिता के ऊपर चढ़ गया, तरकस पे हाथ लगाया, बाण निकालना शुरू किया। देख निगाह पड़ दृष्टि पड़ गई केवट की। हाँ हाँ बर तीर मारे लखन पे। हाँ हाँ मारे मारे मार डाले, मार दे। अरे मेरे लिए तो फायदे की बात है। अरे मैं मर जाऊंगा, मेरी अंत्येष्टि भी इन्हीं को करनी पड़ेगी। मेरी पत्नी रोती हुई आएगी, मेरे बच्चे रोते हुए आएंगे, इनकी सारी व्यवस्था इन्हें बनानी पड़ेगी। और पूरे जीवन भर का जो है भार इन्हें देखना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने सोचा ये दूसरी बला कहां से आ जाएगी भैया, इससे अच्छा है कि अभी ठीक है। तरकस में बाण गया पुनः। काबर तीर मारहि लखन पे जब लगिन पाय पखारी हो। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। प्रेम से लपटा हुआ है शब्द सुना। बिहसे करुणा ऐन, राम जी सुन करके हंसे। बिहसे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन।
जानकी जी को देख करके हंस रहे हैं और लक्ष्मण जी को देख करके हंस रहे हैं। क्यों? लक्ष्मण और जानकी तुम दोनों समझ लो, एक समय था हे लक्ष्मण, एक समय था कि हे लक्ष्मण तुम मेरे चरणों की सेवा करते थे। लक्ष्मण राम चरण रतिमानी बारी ते निज हित पति जान। लेकिन जब जानकी जी आई मेरे साथ तो उन्होंने क्या किया, जब आप गए, जब तुम आए मेरे चरणों की सेवा करने के लिए, तो उस समय जानकी ने मना कर दिया, कहा मैं इनकी पत्नी हूं, इनके चरणों की सेवा करने का मुझे पूर्ण अधिकार है, इसलिए आज से आपकी सेवा बंद, अब चरणों की सेवा मैं करूंगा। ये चरणों की सेवा आपसे जब छीन ली गई तो आपने क्या किया, चिंतातुर होकर, व्याकुल होकर के अचेत अवस्था में पड़ गए। और ऐसे में बड़े बड़े वैद्य आए, लेकिन आपके इस रोग का इलाज कोई न कर सका। अंत में देखा कि जब चेतना नहीं आ रही आपको, तब उस समय जानकी ने ही जा करके कहा चलिए कोई बात नहीं, आज से एक चरण की सेवा तुम करो, एक चरण की सेवा मैं करूं। तब पुनः चेतना आई कि चलो भैया, कम से कम जहां पूरा जा रहा था कम से कम एक तो मिला। लक्ष्मण जी के अंदर वह चेतना आ गई। कहा लक्ष्मण एक समय वो था, और जानकी की तरफ हंस करके मानो भगवान ये कह रहे हैं कि देखो तुम्हारे पिताजी ने मेरे चरण को धुला तो उसके बदले में तुमको दे दिया, लेकिन यह तुम दोनों को देखते देखते आज दोनों चरण जो है ले जाना चाहता है। चितई जानकी लखन बिहसे करुणा ऐन। भगवान हंसे और यह तो कह रहा है महाराज अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो, मेरी नौका से नहीं जाना चाहते हैं, ले तो जाऊंगा लेकिन धुल कर ले जाऊंगा। हाँ नहीं मानते हैं, इस घाट से थोड़ी की दूर पे एक घाट है, कमर भर पानी है, आप जा सकते हैं। एक घाट थोड़ी के दूरी यही, कटिलो जल था दिखाई हुजू, पर से पग दूर तरे धरनी, तरनी घर नी क्यों हम समुझाई हुजू, तुलसी अवलंबन और कछु लड़का कहीं भात जियाई हुजू, बरु मारिय मोही बिना पग धोए हो, नाथन नाव चढ़ाई हुजू। मैं ऐसे नाथ नौका पर नहीं चढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा परिवार बहुत बड़ा है। राम जी ने कहा अगर ऐसी बात है भैया तो ठीक है। राम जी ने आज्ञा दे दिया। बेगियानी जल पाए पखारू, बेगियानी जल पाए पखारू, होत विलंब उतारी पारू, होत विलंब उतारी पारू। भगवान ने आदेश दे दिया होत विलंब उतारी पारू, जल्दी जाओ जल ले आओ। तो जल की बात कही राम जी ने, तो जल नहीं ले आया, ये पानी ले आया। जल तो गंगा जल है, एक बार जिस जल से धो दिया जाए दोबारा उस जल से धुलना नहीं चाहिए। एक बार जिस पानी को प्रयोग कर लिया गया दोबारा उस पानी को प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिए इसने सोचा कि ये राम जी कह रहे हैं जल ले आओ, यहीं से धुल लो भैया, जल्दी जल्दी मुझे पार कर दो। केवट ने कहा ना, मैं तो पानी लाऊंगा। केवट राम रजायस पावा, तब पानी कठौता भर नहीं आवा। ये गया केवट, जाकर के अपनी पत्नी से कहा दौड़ा दौड़ा, अरे सुनती हो? हाँ जी, अरे प्रभु आए हैं दशरथ नंदन राम, चलो चल करके चरण प्रक्षालन किया जाए, कठौता लाओ जल्दी जल्दी। कहा कठौता? आज केवट की पत्नी ने कहा काश परमात्मा अगर मुझे धन दौलत दिए होते तो आज मैं सोने की परात में मैं इनके चरण प्रक्षालित करती।
केवट ने कहा अरे चुप कर, मैं जो है सोना नहीं सब कुछ भरा होता, उसके बाद भी मैं सोने के परात में प्रक्षालन न करता। क्यों? क्योंकि धातु में एक बार प्रक्षालन करेंगे तो एक ही बार हमको कुल भगवान का चरणामृत मिलेगा। अरे काठ के कठौते में प्रक्षालित करूंगा, एक कठौता है, काठ है, लकड़ी है, अरे सोख लेगा तो इसमें हम बार बार आटा गुथवाएंगे, गुथवा करके भगवान के चरणामृत से सनी हुई आटे से रोटी बनवा करके मैं जो है बार बार पाऊंगा। जब जब इससे रोटी बनी पाऊंगा तब तब भगवान का चरणामृत मुझे मिलेगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए होता तो भी मैं ना उसमें धुलता, मैं तो इसी कठौते में धुलूंगा। अच्छा फिर कठौता क्यों ले गया? कठौता इसलिए लिया कि कठौता और नौका में अंतर है। अरे नौका बहुत बड़ी है और कठौता छोटी। कहा कठौते में अगर मैं धुलूंगा, मान लीजिए कहीं अगर चरण का जादू चल गया तो छोटी सी कन्या होगी, उसको बड़ी होने में, पलने में, पुछने में समय लगेगा, तब तक कोई न कोई व्यवस्था बन जाएगी। अगर कहीं मेरी नौका अगर नारी बन गई तब क्या होगा? झगड़ा अलग से खड़ा हो जाएगा, धंधा ऊपर चौपट हो जाएगा। इसलिए इसने कहा मैं नौका पे आपको ऐसे नहीं चढ़ाऊंगा। सारे परिवार को ले लिया, पाती भैरी शहरी सकल सूत बारे बारे, पाती भैरी शहरी सकल सूत बारे बारे, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जी। केवट की जाति का चुबेदन पढ़ाई हो दीन हित दीन हो, दीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो गौतम की घरनी जो तरनी तरेंगी मेरी, प्रभु सो निषाद हुए के बाद ना बढ़ाई हो। तुलसी के इस राम राव रोसो साची कहो, बिना पग भोए नाथ नाम ना चढ़ाई हो। प्रभु रूख पाई के सकल बुलाई बालक घरनी, बंडी के चरण चहु दिसी बैठी घेरी घेरी। केवट ने पूरे परिवार को बुलाया, बुलाकर कहा सारे लोग घेर करके बैठ गए। चरण में बंदन किया और बंदन करके सारे लोग बैठे हैं। और बैठने के बाद प्रभु रूख पाई के, प्रभु रूख पाई के बुलाई बालक घरनी, बंडी के चरण चहु दिस बैठी घेरी घेरी। छोटो सो कठौता भरी आनी पानी, गंगा जू को धोई पाए पियत पुनीत वारी फेरी फेरी। चरण धुलना प्रारंभ किया, चरण धुल रहा है। एक चरण को उठाया और धीरे से वही तलवा पकड़ करके एक हाथ से चरण पकड़ लिया और राम जी एक पैर से खड़े हैं, एक चरण तो दे दिया, वही तलवार रगड़ रहा है। बार बार कठौती से ले करके तलवार कि एक भी कण ना रहे, एक भी कण रही तो बात गड़बड़ हो जाएगी। और रगड़ते 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 देखा क्या, राम जी डगमगाने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा अरे भाई केवट कब तक धुलोगे एक चरण को? कहा गिरने का भय है। अगर गिरने का भय है मेरा सिर पकड़ लो। क्यों गिरोगे नहीं? मेरा सिर पकड़ लो, गिरोगे नहीं। और जैसे इतना कहा, राम जी का हाथ अपने सिर पे रखवा लिया। हर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर। मेरे सिर पे रख दो राघव, 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 अपने दोनों ये हाथ, अपने दोनों ये हाथ, अरे देना हो तो दीजिए
का सार। देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगूं, देने वाले राम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगूं, मांगू तो प्रभु राम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगूं, मांगू तो प्रभु राम प्रभु से नाम और इज्जत क्या मांगूं। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब कर दे तू कृपा की बरसात, तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू, झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हनुमा जी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू, हनुमा जी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरे जीवन में अब कर दे मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधेरी रात, छाई अंधेरी रात, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पे रख दो राघव, मेरे सिर पे रख दो राघव, अपने दोनों ये हाथ, अपने दोनों ये हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ, अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। दोनों हाथ रखवा लिया। उसके बाद छोटो सो को ठोता भरियानी पानी गंगा जू को धोई पाए पियत पुनीत बारी फेरी फेरी। तुलसी सराहे ताको भागु सानु रागु सुर बरसे सुमन सुर जय जय कहे तेरी तेरी। विविध स्नेह सानी बानी है सयानी सुनी हसे राघो जाने की लखन तन हेरी हेरी। इस प्रकार केवट ने राम जी के शरण को प्रक्षालित किया। पद पखार जलपान करी आप सहित परिवार। पहले पिया और पीने के बड़े बड़े महात्मा सब खड़े थे लाइन में, हमको प्रसाद मिल जाएगा, प्रसाद मिल जाएगा। लेकिन इसने कहा ना आज मुझे अवसर मिला है, इसमें हम किसी को नहीं देंगे अपने परिवार को। प्रभु रुख पाई के चरण को प्रक्षालित किया। उसके बाद चरणोदक पिया, चरणोदक पिया और उसके बाद पूरे परिवार को दिया। परिवार को देने के बाद राम जी ने कहा अब भैया इस पास उस पार नौका पे बैठाया, नौका पे बैठाया एक एक करके। राम जी ने कहा भैया ले चलो। कहा पहले ऊपर तो देखो, हमारे सारे पूर्वज ऊपर खड़े हैं, पहले उनको आप इस पार से उस पार पहुंचाओ। और जैसे इतना कहा पहले इन सबको पार करो। पितर पार करी मुदित मनि, अपने पूरे परिवार के साथ प्रसन्न हुआ। इसके बाद मुदित गए ले पार, जा तो रहा है लेकिन गंगा मैया ने सोचा इसने हमको छोड़ दिया। अरे जिन प्रभु के चरण से मैं निकली, आज उन्हीं प्रभु के चरण से मुझे वंचित कर दिया केवट ने। आज मैं केवट तेरी नौका को डुबा दूंगी।
तो किस चक्कर पड़ा है कि सारा लाभ मैं ही ले लूंगी, मैं ही ले लूंगा, मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे मिलना चाहिए। और गंगा मैया उथल पुथल मचाने लगी, नौका से पार ले जा रहा है। तो केवट ने निवेदन किया, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मैया धीरे चलो, मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहोरी मैया धीरे बहो, धीरे बहोरी मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। काहे की नैया कौन की नैया, कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की गंगा, कौन की नैया, कौन की गंगा कौन की नैया। कहवा के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। केवट की नैया भगीरथ की गंगा। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हे टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिनु मैया कौन केवैया, तुम बिनु मैया। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया, तुम बिनु मैया कौन खिवैया, तुम बिनु मैया कौन खेवैया। जाना है, अरे जाना है सबको से पार, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया
बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो केवट ने इस प्रकार भगवान को इस पार से उस पार ले जाने का प्रयास किया। मुदित गयऊं ले पार, इस पार से उस पार जब ले गए तब जाकर के उतरी ठाड़ी भय सुर शरीरे ता सिया राम गुह लखन समेता। इस पार से उस पार जब खड़े हुए तब केवट ने नौका को बांध करके अब यहाँ पे इस पार आकर के दंडवत किया कि केवट उतरी दंडवत कीन्हा प्रभु ही सकुची नहीं कछु दीना। प्रभु सकुचा गए जब केवट ने साष्टांग लेट करके प्रणाम किया दंडवत। प्रभु सकुचाए, इसी उतराई चाहिए। तब माता जानकी समझ गई पियही की सिय जान निहारी। राम जी की हृदय की बात माता समझ गई जानकी। पियही की सिय जान निहारी मणि मुदरी मन मुदित उतार। हाथ की मुद्रिका उतार करके कहे वो कृपाल ले उतराई केवट चरण गए कुलाई। भगवान ने मुद्रिका को लेकर के कहा केवट भैया अपनी उतराई ले लो। केवट ने चरण को पकड़ लिया, कहा प्रभु अब कछुनाथन चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे फिरती बार मोहि जो देवा सो प्रसाद में सिर धरी लेवा। आप लौटते वक्त मुझे जो दोगे प्रसाद मैं उसे सिर उधारी करूंगा। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे दीन दयाल भक्त वत्सल आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। बहुत काल तक मैंने मजदूरी किया, बहुत काल में कीन मजूरी दीन आज विधि भली मनि भूरी। इसलिए अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे मिल गए, आपकी कृपा मुझे प्राप्त हो गई, मुझे सब कुछ मिल गया। भगवान ने बहुत कीन करुणाए तन नहीं कछु केवट ले। भगवान ने भक्ति का दान करके भक्ति का ज्ञान उपदेश करके वहां से विदा किया। भगवान वहां से चले।